तो उपचुनावों में योगी का जादू चल गया है। वायनाड में भी देखिए प्रियंका गांधी की जीत हुई है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने खुशी जाहिर की है, सुनिए। प्रियंका ने प्रचार पूरे परिवार के लिए हमेशा किया और जितने लीडर्स हैं उनके लिए किया, और जितनी मुश्किलें होती हैं पूरे देश भर में वो वहां शामिल होती हैं, दुख दर्द में शामिल होती हैं। पर मैं हमेशा चाहता था कि वो संसद में आए सांसद के रूप में, और जब उन्होंने वायनाड से कांग्रेस पार्टी ने चुना उनको कि वो वहां से लड़ें अपना इलेक्शन, और उन्होंने बहुत मेहनत की, वहां हर कोने तक गई। चाहे लोगों ने बोला आप जरूर जीतेंगी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रचार करूंगी, पूरे हर कोने तक जाऊंगी, लोगों को समझूंगी, उनकी दुख दर्द में शामिल होंगी, और जो भी उनकी समस्या है अगर मैं कुछ वायदा करूंगी मैं पूरा करूंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत हुई है वायनाड में, जिसके बाद उनके पति को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है अपनी पत्नी की जीत पर, और इस पर कांग्रेस के भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी की बड़ी जीत हुई है, जिस पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने खुशी जाहिर की है। वहीं दूसरी जगह अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। और वहीं अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उपचुनाव में एसपी की करारी हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए तानाशाही का आरोप लगाया है। उपचुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए पुलिस के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। चुनाव में बीजेपी की ओर से साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है। लोकशाही बनाम तानाशाही। हम तो कई बार चुनाव जीते, 9 बार संसदीय जीते हैं, न जाने कितने हमने चुनाव लड़ाए हैं पार्टी के निर्देश आदेश पर। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सरकारी तंत्र का केवल उपयोग ही नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया, पुलिस को इस्तेमाल किया। उनका भरोसा जनता पर नहीं था, क्योंकि जानते हैं कि जनता उनके कारनामों से उब चुकी है, बदलाव की बयार और आंधी चल रही है, चलेगी। तो इसलिए उन्होंने भरोसा पुलिस पर किया, उन्होंने भरोसा किया अधिकारियों पर। तो पुलिस तो हमारी रक्षक है, सुरक्षा के लिए होती है। अधिकारी भी लोकतंत्र में जो तमाम विकास के काम सब करते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह दबाव डाल करके और जोर और दबाव डालकर पुलिस को इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि पुलिस के हाथ में रिवाल्वर लहराते हुए देखी गई। ये क्या बात का द्योतक है, क्या बात का इशारा है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया है, और लोकतंत्र का जो मंदिर है, इस मंदिर को अपमानित किया है। पूरा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ विकास तो अनवरत होने वाले कार्य होते हैं, तो वो सतत होने चाहिए। और निश्चित तौर पे थोड़ा सा सिंचाई के मामले में हमारे क्षेत्र में नहरें भी हैं, तो उसका सुदृढ़ीकरण और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाए। एक अंतिम सवाल, आप चूंकि महिला हैं, महिलाओं के नाते आपको लगता है कोई विजन, कोई दिमाग, हालांकि आप 2017 में भी विधायक रही हैं, कुछ ऐसा काम जो उस कार्यकाल में रह गया हो शेष, अब इस कार्यकाल में पूरा करेंगे? जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों की शिक्षा से लेकर के उनके स्वास्थ्य और सभी चीज़ों पर ध्यान रखती है, उसी तरीके से मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में 2017 में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना का कार्य हुआ था। लेकिन अभी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अभी 8 तक के स्कूल हैं, लेकिन 12 तक के जो विद्यालय चाहिए हैं वो हैं तो बहुत दूर हैं, तो उनकी भी स्थापना और होनी चाहिए, ताकि हमारे बेटियां जो है वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तो आपने सुना हमारे साथ भाजपा की विधायक सुषमा मौर्य जो है, जो एक बार फिर मंझवा सीट से विजेता हुई हैं और 2017 में भी इसी सीट से जीती थी। तो बेहद कड़े मुकाबले में भाजपा ने ये सीट समाजवादी पार्टी से जीत ली। हालांकि ये सीट लगातार भाजपा के पास थी, इससे पहले भी डॉक्टर विनोद बिंद जो भाजपा के यहाँ से विधायक थे, हालांकि वो अब सांसद बन गए हैं भदोही के, जिसके सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई, और इस पर समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति बिंद को, रमेश बिंद की बेटी को, और भाजपा ने 2017 की अपनी विधायक सुषमा मौर्य को मैदान में उतारा था। बेहद कई राउंड में बेहद कड़ा मुकाबला चला, जिसके बाद सुषमा मौर्य विजयी बनी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रखे हैं और जीत का माहौल, जीत की खुशी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उनके चेहरे पर भी केदारनाथ में कमल खिल गया है और जिसका उत्साह भी नजर आ रहा है साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में। आशा नौटियाल को केदार बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। दीपांकर, आशा नौटियाल को केदार बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, कमल खिल गया है वहां पर भी और सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, उनके चेहरे पर भी साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे तो केदारनाथ में जो जीत मिली है बीजेपी को, उसका जोश बीजेपी में पूरा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी ऑफिस तक ये रोड शो है, सर्वे चौक से लेके, और बड़ी सफलता यहाँ पर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को भी डर था कि क्या इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, क्या केदारनाथ बीजेपी जीत पाएगी। कांग्रेस के जिस तरीके के दावे थे, लेकिन केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। आज ये उपचुनाव यहाँ पर बीजेपी जीती है और ये मुख्यमंत्री का लगभग 2 मिनट साफ का सवाल था ये बीजेपी के लिए। आप लगातार वहां से जुड़े रहिए, हर तस्वीर हम तक पहुंचाइएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं बड़ी जीत के